Morning students, class 8th, exercise 7.2. We already discussed question number 1 in previous lecture. Now we will discuss question number 2, part C. क्यूब रूट फाइंड करना है, माइनस के 125 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो कभी भी क्यूब रूट फाइंड करना हो तो हम सिंपल मेथड से कर लेते हैं। एक बार 125 है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका पेयर बना दिया पेयर, 3 नंबर्स का पेयर बन गया। और 5 का जो देखो लास्ट डिजिट 5 है और 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है 5, ठीक है। तो ये 5 आ गया, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट दिया हुआ है हमें, क्यूब रूट दिया है -13 का क्यूब और उसके ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ है ना। तो क्यूब रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/3 होना। तो हमें तो ये दिया हुआ है -13 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट दिया है, जिस क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/3। इस क्यूब रूट को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो अब क्या बन गया, ये -13 की पावर 1 और -13 की पावर 1 का मतलब है -13। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 0.125 डिवाइड बाय 1000। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्यूब रूट को 125 डिवाइड बाय, देखो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा और ये भी 1000 है, ठीक है। तो अब 125 का अभी हमने क्यूब रूट किया था, इसका लार्ज डिजिट जो है, ठीक है, वो 5 है। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125, नीचे देखो 1000 है, 1000 को मैं ये लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे इधर वाले को 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और मैंने आपको बोला क्यूब रूट के अंदर क्या होता है 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप 125 को भी यूँ लिख सकते हो, हम 125 के क्या बना लें, फैक्टर्स बना लें। 5 यहाँ पे 5 करेंगे, फिर 5 पे करोगे तो 1। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये ऊपर वाला 3 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखा जाएगा क्यूब रूट में। एंड देखो ये भी 3 का पेयर बन रहा है और इधर ये भी 3 का पेयर बन रहा है ना। तो 10 आ जाएगा इसके नाम का और 10 आ जाएगा इसके नाम का। तो ये हो गया 5/100 एंड सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे कट मत करना, पॉइंट लगा दो, 2 0 दे रखी है ना, 100 दिया हुआ है तो 0.05। दिस इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सेकंड पार्ट भी इस तरह करना है, एफ पार्ट भी ऐसे करना है। देखो क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है, माइनस का मैं अगर क्या करता हूँ 27 का ये सर पॉइंट हटाने चाहता हूँ तो ऊपर तो 27 आएगा, नीचे 1000 चला जाएगा क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे आ गया 8, ठीक है। अब क्यूब रूट में देखो जो 27 है मैं उसको ये नहीं लिख सकता 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 1000 को लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 एंड 8 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब माइनस तो आएगा ही आएगा। अब देखो 3 बार पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है तो 3 लिखा जाएगा क्यूब रूट में, ठीक है। यहाँ से एक 3 ले लेंगे, 10 यहाँ से ले लेंगे क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है, 2 यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -3/20, 10 2 20। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ द 2744। अब हम क्या करते हैं, 2744 है तो इसके 3 का मैंने पेयर बना लिया, ठीक है। लार्ज डिजिट क्या है इसका 4 है और 4 का यूनिट डिजिट भी क्या होता है 4 होता है, तो इन तीनों की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे एक 2 अकेला रह गया, 2 किस किस के बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में आता है, तो ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब, ठीक है, बीच में आ रहा है तो 1 ले लेंगे इसका। तो यहाँ से हमें मिल गया ये 14 मिल गया हमें, बट इसमें क्यूब रूट नहीं है, इसका स्केयर करना है, स्केयर रूट निकालना है। तो स्केयर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13। अब देखो ये तो बन गया हमारा 14 हो गया और ये आया हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 13 आ गया इसके अंदर, है ना। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 13 और 13 के पेयर में से एक 13 ले लेते होते हैं,
तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस 13 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1। दिस इज द आंसर। आप इसके भी फैक्टर्स बना सकते हो और नॉर्मल सीधा भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका भी सीधा निकाल सकते हो। 169 है, 3 का पेयर्स बनाना है हमने, ठीक है। तो 9 आ गया है ना। 9 किसका होता है, 9 का, वैसे इसको स्क्वायर रूट से करना है, हाँ इसको रहने दो, स्क्वायर रूट से करना है। नेक्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है क्यूब रूट ऑफ द 74,088 एंड रेशियो दिया हुआ है इसका 9,261 का। तो पहले हम इसके फैक्टर्स वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 के पेयर्स बनाया मैंने, ठीक है। लार्ज डिजिट यूनिट डिजिट, लार्ज डिजिट इसका 8 है। 8 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 8 का यूनिट डिजिट होता है 2, तो 2 आ जाएगा इसकी जगह। और 74 बच गया है ना। 74 आता है किस किस के बीच में, 64 और 125 के बीच में। 64 और 125 के बीच में आता है 74। तो हम नीचे वाला छोड़ देते हैं, ऊपर वाला लेते हैं, 4 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा 4, ये हो गया 42। ऐसे ही अब 9,261 को करते हैं, पीछे से 3 का पेयर बना देते हैं। 1 लार्ज डिजिट है और लार्ज डिजिट का यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, 1 का 1 ही होगा। बच गया 9। 9 आता है 8 और 27 के बीच में, है ना। तो हम क्या है, पहले वाला ले लेते हैं, 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 2। तो अब हमारे को मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई 42, बीच में रेशो था, रेशो लिख दिया, इसकी वैल्यू मिल गई 21, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको, देखो 21 जा 21, 21 1 जा 21 एंड 22 1 2 जा 42। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2:1। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमने सोल्व करना है क्यूब रूट ऑफ द -10,648 का। तो 10,648 का करना है, तो लास्ट के 3 डिजिट ले लिए, ठीक है। 3 डिजिट में देखो लार्ज डिजिट है 8, 8 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 8 का यूनिट डिजिट होता है 2, ठीक है। तो इन तीनों की जगह 2 आ जाएगा। फिर बच गया 10। अब आप देखो 10 किस किस के बीच में आता है, 10 आता है 8 और 27 के बीच में। तो 3 वाला तो छोड़ देंगे, 2 ले लेंगे, है ना, ऊपर वाला। तो यहाँ 2 आ जाएगा 22। अब माइनस है तो फिर माइनस का 22 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया क्यूब रूट ऑफ द 0.512 512 एंड 6.859, ये दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट में इसको मैं लिख सकता हूँ 512 डिवाइड बाय 1000, पॉइंट हटाऊंगा तो। नेक्स्ट का भी ऐसे करेंगे, 6859 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो अब ये देखो 512, पहले एक और काम करते हैं, पहले 512 मल्टीप्लाई 6859 लिख लेते हैं, और 1000 को मैं ये लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और इस वाले 1000 को भी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो ये पेयर बन चुका है क्यूब के अंदर, तो इसके नाम का तो नीचे एक 10 आ जाएगा। फिर ये भी एक क्यूब बन चुका है, तो इसके नाम का भी 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 512 है, 512 है, 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। लार्ज डिजिट 2 है और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 का यूनिट डिजिट कितना होगा 8, तो 8 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 8 मिल गई। फिर है 6859, पहले 3 का पेयर बना दिया, लास्ट डिजिट 9 है और 9 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 होता है, तो 9 आ जाएगा। 6 किस किस के बीच में आता है, 6 आता है 1 और 8 के बीच में, ठीक है। तो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब छोड़ देते हैं और 1 ले लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा 1। तो हमें मिल गया 8 और इसका मिल गया 19। तो इसका क्यूब रूट हो गया 8, इसका क्यूब रूट हो गया 19। तो 19 8 का कितना होता है 152, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। इसे कट मत करना, इसके नाम का पॉइंट लगा देना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को ये, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस, इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो सेम लिख दिया, बट इसके अंदर पॉइंट है तो मैं पॉइंट रिमूव करूँगा यहाँ से, नहीं तो नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है। और अब मैं इसको ये राइट कर सकता हूँ -216 डिवाइड बाई 4996 डिवाइड बाई 1000 को लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10। देखो यहाँ पे इसका तो 3 का पेयर बन गया, तो इसका मतलब क्यूब रूट से ये निकलेगा तो 10 निकल आएगा बाहर। अब 216 है, 216 का पेयर बन चुका है, लार्ज डिजिट 6 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट भी 6 का क्या होता है, 6 ही होता है, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। फिर है 4096, ये 3 का पेयर बन गया, लार्ज डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट भी इसका क्या होता है, 6 होता है। अब 4 जो है वो किस में आता है, 1 और 8 के बीच में आता है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आता है, तो 2 का क्यूब छोड़ देते हैं, ऊपर वाला 1 लेंगे ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा इसकी जगह। तो अब इसके जगह यहाँ देखो माइनस है, माइनस तो आएगा ही आएगा, 216 की जगह आएगा 6, क्योंकि क्यूब रूट सोल्व करने पे ही आएगा, और 4096 का करेंगे सोल्व तो 16 आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, माइनस तो माइनस, 16 6 96 डिवाइड बाय 10, माइनस तो माइनस ही रहेगा, पॉइंट लगा देंगे 9.6, दिस इज द आंसर, गॉट इट।